आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह पाई ग्राफ। पाई ग्राफ में क्या होता है, हम डेटा को, मालूमात को एक ग्राफ की शक्ल में जाहिर करते हैं, लोग उसको आसानी से समझ लेते हैं ग्राफ की शक्ल। तो ग्राफ की कई किस्में हैं, कोई किसी को बार ग्राफ कहते हैं, किसी को लाइन ग्राफ कहते हैं, छोटे बच्चों में छोटे उसको पेक्टोग्राफ बोलते हैं, और ये जो हम बना रहे हैं ये पाई ग्राफ है। इस ग्राफ में शायद आपने देखा हो क्रिकेट का मैच खेलते वक्त बैट्समैन के जब शॉट की बात करते हैं कि कितने रन बनाए हैं और कितने रन किस तरफ शॉट खेल के बनाए हैं, तो उसे पाई ग्राफ पर दिखाते हैं कि इस तरफ इतने रन बनाए, इस तरफ कितने रन बनाए, इतने छक्के लगाए, इतने चौके लगाए, सब कुछ उस जगह दिखाते हैं। ऐसी बहुत सी और चीज़ें, घर के अखराजात और कमाई, इंसान की कमाई और उसके अखराजात के बारे में भी हम पाई ग्राफ के जरिए बनाते हैं। तो उसको मालूम करते हैं। तो पाई ग्राफ में पहले हम मालूमात को जमा करते हैं, एंगल मालूम करते हैं, कैलकुलेशन मालूमात के जरिए कैलकुलेशन करते हैं और एंगल मालूम करते हैं। फिर एंगल के बाद जो है हम पाई ग्राफ उन एंगलों की मदद से हम बनाते हैं। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया, टोटल मार्क्स थे एग्जाम के 720 और उसने जो नंबर लिए हैं वो इस टेबल में दिए हुए हैं। तो ये उस बच्चे के सब्जेक्ट्स में लिए हुए नंबर हैं। हम इन नंबर्स को प्लस करेंगे, टोटल इसका आता है 720। अब हम इस मेजरमेंट के ज़रिए एक एक एंगल मालूम करेंगे। कैसे? तो इसका तरीका ये है कि हम टोटल नंबर को नीचे लिखेंगे, उसके हासिल करदा नंबर को ऊपर लिखेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक सवाल जहन में पैदा होता है कि 720 तो टोटल मार्क्स हैं, इसलिए ये नीचे आ गए, और 126 जो है वो इंग्लिश के मार्क्स हैं, वो ऊपर आ गए। लेकिन ये मल्टीप्लाई 360 कहाँ से आ गया, ये तो सवाल में नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो पाई ग्राफ है वो गोल होता है ना, यूं, ये गोल है। अब आप देखें ये आधा गोल है, और तो ये आधा हो गया, इसको मैं ज़रा आपकी तसल्ली के लिए करता हूँ, ये आधा हो गया। अब हम इधर रखेंगे तो आधा ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पाई ग्राफ जो है वो दो प्रोटेक्टर से बनता है। एक प्रोटेक्टर में टोटल एंगल कितने हैं, देखो करीब से कितने हैं, 180। तो दो में कितने हो जाएंगे, 360। तो ये दरअसल पाई ग्राफ में टोटल एंगल कितने होते हैं, 360। इसीलिए हम 360 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसे काटते हैं इसे, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, और ये ज़ीरो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कट गए। अब ये दोनों कटते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। तो ये जो एंगल आई है 63 1 जा 63। तो ये एंगल कितने की आई, 63 की आई इंग्लिश की। इसी तरह आप उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू का जो है 134 उर्दू के नंबर हैं, और नीचे टोटल नंबर आएंगे 720, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर 360 से। उसी तरह ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में कट गए, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 इधर आया 14, 2 7 जा, यानी 67 की एंगल बनी। अब हम पाई ग्राफ बनाएंगे और कंपास लेकर एक सर्कल बना लेंगे। एक सर्कल हमने बना दिया। सर्कल बनाते वक्त सेंटर हम इस लाइन को बनाएंगे,
इस लाइन को सेंटर बनाने का फ़ायदा ये है, किसी भी लाइन को, यानी आप यहाँ पे सेंटर ना बनाएं, ठीक है ना, बल्कि सेंटर कहाँ बनाएंगे, यहाँ लाइन के ऊपर, ताकि लाइन सीधी आए और आपका आंसर जो है, आपके एंगल सही सही आ जाए। इसके लिए हम किसको यहाँ पर इसको लाइन के ऊपर हम सेंटर बनाएंगे, ठीक है। अब जब सर्कल बन गया है, अब हम एक एक एंगल आराम से बना सकते हैं। किस तरह, अब देखिएगा, पहली एंगल कितने की है, 63। अब हम ये प्रोटेक्टर, इसका ये वाला पॉइंट इस सेंटर के ऊपर रखेंगे और ये लाइन इस लाइन के ऊपर रखेंगे और इस तरह हमें एंगल मालूम होते जाएंगे। ये सेंटर को थोड़ा सा हम ताज़ा कर लें ताकि हमें दूर से नज़र आए। ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई और पॉइंट के ऊपर पॉइंट, ज़रा इसे फोकस करें, ये बिल्कुल देख रहे हैं ना, पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन आ गई। अब 63 कहाँ है, ये 50, 60 और ये है 63। इस तरह अब हम इस एंगल को बना लेंगे। एक ये बन गया और दूसरा अब ये देखें, ये 63 की एंगल बन गई, ठीक है भाई। अब इसके बाद फिर दूसरी कौन सी एंगल है, 67 की। तो अब हम ये प्रोटेक्टर जो है, सेंटर तो यही होगा, सेंटर, लेकिन अब इस लाइन के ऊपर हम लाइन रखेंगे। देखिए आप, बात समझ में आ रही है, लाइन के ऊपर लाइन आ गई। अब 67, ये 60 है, 65, 66 और ये 67, ये लिया और यहाँ पर हम इसको इस तरह मिलाकर ये बन गई 67 की एंगल। इसके बाद अगली एंगल 29 की है। तो प्रोटेक्टर लेकर अब हम इसी सेंटर तो यही होगा, अगर लाइन इस लाइन के ऊपर रखेंगे, अब है 29 की एंगल लेंगे हम। तो ये 20 और ये 30 है, इससे एक एंगल पहले यहाँ पर ये 29, ये 29 की एंगल बनी। अब अगली एंगल जो है वो 48 की है। तो अब ऐसे यहाँ रखेंगे हम और पॉइंट पॉइंट के ऊपर और लाइन लाइन के ऊपर आएगी इस तरह। अब है ये 48, तो ये 40 और ये 50 है, इससे दो एंगल पहले, दो पॉइंट, ये 48 की एंगल बनी है। यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे लेंगे ताकि नज़र ना आए वो, और फिर ये हमने एंगल बना दिया। तो अब देखो आखिरी जो है 39, सेकंड लास्ट 39 है, यहाँ हमने पॉइंट लगाया और ये हमने ये लाइन लगा दी, ठीक है ना। अब ये 39 की है और ये आखिरी जो एंगल बची ये 30 की है। इस तरह ये पूरा पाई ग्राफ बन गया। अब इसके अंदर हम कलर भी बना सकते हैं कि हर सब्जेक्ट को अलग अलग कलर लगा दें, ठीक है ना, या इस पर नाम भी लिख सकते हैं। इंग्लिश का है तो इसमें लिखें हम इंग्लिश, और इसमें उर्दू, इस तरह सबके नाम हम इसमें लिखकर कर देंगे। तो ये था पूरा तरीका पाई ग्राफ बनाने का। तो अभी आपने क्या करना है कि एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों का आपने पाई ग्राफ बनाना है। तो पहले इसका टोटल मालूम करेंगे। टोटल मालूम करने के बाद टोटल नीचे और हर पीरियड का
अपना जो रकम है वो ऊपर, और 360 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल आ जाएंगे। जब एंगल सारे मालूम हो गए तो फिर आप पाई ग्राफ बनाएंगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।